विश्व का तापमान बढ़ रहा है, धरती तप रही है, जल स्तर लगातार घट रहा है, जलवायु परिवर्तन से कई जीव जंतु विलुप्त हो रहे हैं, साथ साथ कृषि उत्पादन भी प्रभावित हो रहा है। ऐसे में कभी ना खत्म होने वाला अक्षय, स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा ही बढ़ते वैश्विक तापमान को कम करने का एकमात्र विकल्प है। इससे न केवल वैश्विक तापमान कम होगा, बल्कि प्रदूषण मुक्त वातावरण निर्माण और ऊर्जा के क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी सतत विकास लक्ष्य 7 में यह लक्षित किया गया है कि 2030 तक हर व्यक्ति को सस्ती, विश्वसनीय और आधुनिक ऊर्जा सेवाएं सुलभ हो। झारखंड में लाइफ एजुकेशन एंड डेवलपमेंट सपोर्ट ने यूरोपियन यूनियन के सहयोग से रूरल एक्सेस टू क्लीन एनर्जी परियोजना चला रही है, जिसके तहत ग्रामीण युवक युवतियों को स्वच्छ ऊर्जा समाधान के विभिन्न आयामों पर प्रशिक्षित कर रोजगार से जोड़ने का काम कर रही है। जैसे कि मैंने इसका एलईडी हटा दिया है, अब इसको मैंने सोल्डिंग कर देता हूँ। इसको यहाँ 2 बल्ब खराब था तो मैंने दोनों निकाल लिया है। अब दोनों को मैं सोल्डिंग कर देता हूँ सोल्डिंग आयरन की मदद से। हो गया है ये। अब इसको मैं जला के दिखाता हूँ। देखिए जलने लगा ये। बहुत ही आसान है और अब तक मैं 2 से 2,500 तक बल्ब रिपेयरिंग कर चुका हूँ। प्रशिक्षण के दौरान सौर ऊर्जा के विभिन्न पार्ट्स जैसे सोलर पैनल, कंट्रोल पैनल, तड़ित चालक, पानी पंप इत्यादि के साथ साथ डीसी, एसी कन्वर्टर, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, इन्वर्टर, बैटरी बैकअप आदि के बारे में विस्तृत रूप से बताया जाता है। आप देख सकते हैं ये सोलर पंप कंट्रोलर है, इसको हम लोग VFD भी बोलते हैं। इसका काम होता है जो सोलर के पंप होते हैं उसको ये चलाता है। एक्चुअली सोलर से हमारा DC करंट आता है। DC करंट को ये जो कंट्रोलर होता है वो अगर AC पंप है तो AC पंप में कन्वर्ट करेगा, अदरवाइज DC पंप से ज़्यादा चलेगा। ये क्रॉम्पटन ग्रिप्स कंपनी की AC-DC आउटपुट इसको बोल सकते हैं। इसके द्वारा जो है ये मशीन को, सोलर मशीन को चलने में ये मदद करता है। होम लाइटिंग एवं अन्य बिजली उपकरण जैसे फ्रिज, पंखा, सिलाई मशीन, जेरॉक्स मशीन, कंप्यूटर, बढ़ई टूल्स इत्यादि चलाने की प्रैक्टिकल भी करवाई जाती है। आप जैसा देख सकते हैं कि गांव के स्तर पर हम लोग जो होम लाइटिंग की व्यवस्था कर रहे हैं उसका एक सबसे छोटा यूनिट है। इसमें आप 2 बल्ब, इसके अंदर ये जो इक्विपमेंट्स है इसके अंदर लिथियम आयन बैटरी है। इसमें 3 स्विच दिए हुए हैं। एक स्विच जो है गांव के लोग इसमें अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं और इसमें 2 बल्ब जलने की व्यवस्था है। इसकी बैकअप पावर 6 घंटे की है। ये जो छोटा सा प्लेट है ये 5 वाट का प्लेट है। इसको अपने खपड़ेल के ऊपर ये लोग रख सकते हैं और ये फिर दिन में ये चार्ज हो रहा है और रात को इसका उपयोग कर सकते हैं। देख सकते हैं ये जो होम लाइटिंग सिस्टम है ये 3 बल्ब, 1 फैन और एक USB चार्जर का है। अब मैं इसको ऑन करता हूँ तो ये 2 बल्ब जल रहे हैं और ये इससे DC फैन चलेगा।
तो ये भी 12 घंटे का बैकअप देता है। इसके अंदर लिथियम आयन बैटरी लगी हुई है जो कि 2000 साइकिल तक चार्ज कर सकती है, और इसके हम लोग सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो गांव के स्तर पे आप एक छोटे से घर के लिए जहाँ पे 2-3 कमरा का रूम होता है, 2 कमरे का, इस बहुत ही एक वहाँ के लिए बहुत ही उपयुक्त ये सौर ऊर्जा का एक सॉल्यूशन है, समाधान है। और इसमें आप 3 दिन तक अगर आपके लाइट नहीं भी है, 3 दिन तक सूर्य नहीं भी निकलता है, तब इसका बैकअप आराम से इसमें काम कर सकते हैं। युवकों को अपना बिजनेस और सर्विस सेंटर स्थापित करने तथा कुशल उद्यमी बनने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित की जाती है। गांव-गांव कुसुम योजना के तहत जल पंप गांव-गांव जो लगी है वहाँ भी खराब होती है, तो वहाँ भी हमें बुलाते हैं। जो भी चीज़ खराब होती है, कुछ भी सामान खराब होती है, तो उसे मैं रिपेयर भी करता हूँ और इसके द्वारा हमें कुछ न कुछ वहाँ से भी मिलती है। हर युवकों को इसके बारे जानकारी भी देता हूँ, और ताकि वो भी एक दूसरे के ऊपर निर्भर ना रहे, क्योंकि वो भी अपने आप में एक आत्मनिर्भर बने। कि हमारा देश जो है हमसे कुछ ना कुछ अपेक्षा करता है कुछ नया करने के लिए, है ना। तो ये हमारे देश का जो पहला लाइफ लाइन जो होते हैं ये हमारे उद्यमी होते हैं, है ना। इसलिए एंटरप्रेन्योर को फर्स्ट लाइफ लाइन बोला गया है। अगर हमारे देश में नए नए उद्यमी बनकर पैदा होंगे तो उससे क्या होगा ना कि हमारा रोजगार का साधन बहुत ज़्यादा बढ़ते जाएगा। सरकार के पास उतना रोजगार नहीं है, लेकिन ये रोजगार उद्यमी वो होता है कि जो 2, 4, 10, 20, 50 लोगों को अपने साथ जोड़ता है और उनको वो रोजगार देता है ना। उसके बाद कुछ नया सोचता है, कुछ नया करके दिखाता है, ताकि वो दूसरे से हट के और लोगों की अपेक्षाओं पे खरा उतरता है। तीसरा है कि देश की तरक्की जो है इन युवाओं पर, इन उद्यमियों पर टिकी हुई होती है। इसलिए जो देश के युवा हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा देश को आगे ले जाने में हाथ होता है। जो उद्यमी होते हैं वो सोशल बेनिफिट, है ना, सामाजिक, पहले समाज के बारे में सोचते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। इसलिए आज हमारे देश में ऐसे युवाओं की ज़रूरत है जो एक सफल उद्यमी बनकर आए और हमारे जो पूरा भारतवर्ष है उनको क्या है ना कि एक हाई टेक्नोलॉजी में लेके सभी लोगों को एक रोजगार का साधन बने। प्रशिक्षित युवक युवतियां अपने ही गांव पंचायतों में ऊर्जा सेवा केंद्र की स्थापना कर सौर उपकरणों की खरीद बिक्री और मरम्मती कर आय उपार्जन कर रहे हैं। हमारे गांव में ऐसा मरम्मती का दुकान नहीं था, जिससे बहुत दूर दूर जाना पड़ रहा था हम लोग को, और गांव घर के आदमी सबको भी जाना पड़ रहा था। तो कुछ लीड्स के तरफ से हमको ट्रेनिंग मिला और हमको ये सब बनाने के लिए यहीं पर ला देते हैं। ग्रामीण इलाके में, गांव घर में जो भी स्ट्रीट लाइट, सोलर टैंक और जो भी LED बल्ब मरम्मत करने के लिए मुझे मिलता है, उसके लिए हमको थोड़ा बहुत पैसा भी मिलता है। मैं बाज़ार भी जाता हूँ, वहाँ अनेक बिजली के सामान, सोलर वगैरह, LED बल्ब वगैरह बाज़ार में बेचकर अपना थोड़ा बहुत पैसा भी कमा लेता हूँ। इस प्रकार स्वच्छ ऊर्जा समाधान से बढ़ रहे हैं रोजगार के अवसर और युवाओं में उद्यमी बनने का हौसला।